अरे बच्चों, आज मैं आपको हमारे प्यारे भीम की पोंगल एडवेंचर की मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। ढोलकपुर में खूब धूप खिली हुई थी। शीर्षक भीम और जादुई दावत। ढोलकपुर गांव में एक सुनहरी सुबह थी। गांव वाले बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज वार्षिक पाककला उत्सव था जहां सबसे अच्छे रसोइये अपनी प्रतिभा दिखाते थे। छोटा भीम और उसके दोस्त भी उत्सुक थे। भीम, इस साल हम क्या पकाएंगे? चुटकी ने उत्साह से चमकती आंखों के साथ पूछा। हमें कुछ खास चाहिए, कुछ जादुई, भीम ने सोचते हुए जवाब दिया। राजू, जो ध्यान से सुन रहा था, अचानक कूद पड़ा। मैंने पुराने पुस्तकालय में एक जादुई रेसिपी किताब के बारे में सुना है। शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। दोस्त जल्दी से पुस्तकालय पहुंचे, जहाँ उन्हें एक पुरानी धूल भरी किताब मिली जिसका नाम था ढोलकपुर की जादुई रेसिपी। जब वे इसके पन्ने पलट रहे थे, एक रेसिपी ने उनका ध्यान खींचा। जादुई दावत। यहाँ लिखा है कि इस दावत को खाने से हर कोई खुश और ऊर्जावान महसूस करेगा। भीम ने जोर से पढ़ा। लेकिन हमें कुछ दुर्लभ सामग्री की जरूरत होगी। वे सामग्री इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी से चांदनी बेर, विशाल मधुमक्खियों के छत्ते से सुनहरा शहद और छिपी हुई गुफा से चमचमाता पानी। सबसे पहले वे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़े। भीम, जो सबसे मजबूत था, शीर्ष तक पहुंचा, अवधानी से चांदनी बेर तोड़ा जो उसके हाथों में धीरे धीरे चमक रहा था। फिर वे विशाल मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचे। हमें सावधान रहना होगा, चुटकी ने फुसफुसाया। भीम ने अपनी ताकत और फुर्ती से कुछ सुनहरा शहद लिया, बिना मधुमक्खियों को परेशान किए। अंत में वे छिपी हुई गुफा में पहुंचे। अंदर उन्हें चमचमाता पानी मिला जो जादुई ऊर्जा से झिलमिला रहा था। भीम ने कीमती पानी से एक फ्लास्क भर लिया और वे गांव लौट आए। ढोलकपुर में वापस आकर भीम और उसके दोस्तों ने जादुई दावत तैयार करना शुरू किया। उन्होंने चांदनी बेर, सुनहरा शहद और चमचमाते पानी को निर्देशों के अनुसार मिलाया। दावत की खुशबू हवा में भर गई, जिससे गांव वाले चारों ओर से खिंचते चले आए। जब दावत तैयार हुई तो हर कोई इसे चखने के लिए इकट्ठा हुआ। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हंसी और खुशी गांव के चौक में फैल गई। यहाँ तक कि राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती ने भीम और उसके दोस्तों की जादुई रचना की सराहना की। पाककला उत्सव भीम और उसके दोस्तों के कारण बहुत सफल रहा। जादुई दावत ढोलकपुर की नई परंपरा बन गई, जिससे सभी को टीम वर्क और दोस्ती की शक्ति की याद दिलाई। और इस तरह भीम और उसके दोस्तों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने गांव को एक खुशहाल जगह बना दिया है।